इस्तग़फ़ार पढ़ना कितना अजीम अमल है। जब कोई इंसान इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है तो कैसे मालूम होगा कि वो इस्तग़फ़ार अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अल्लाह जब किसी इंसान का इस्तग़फ़ार कबूल करता है तो इसमें 5 निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब कोई इंसान गुनाह के बाद शर्मिंदा होता है, अल्लाह के आगे रोता है, गड़गड़ाता है, इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह इंसान को क्या जवाब देता है। कभी आपने सोचा कि एक इंसान गुनाहों में डूबा हो, दिल पर बुराइयों के स्याह परत चढ़ चुकी हो, मगर सिर्फ एक मुख्तसर सा जुमला अस्तग़फ़िरुल्लाह इसकी तकदीर बदल सकता है। वो शख्स जो अल्लाह से दूर हो चुका हो, जिसका नाम नेक लोगों में लिखा जाना बंद हो गया हो, जिसके आमाल नामे में नाफरमानियों का अंबार हो, वो अगर दिल से एक बार अस्तग़फ़िरुल्लाह कह दे तो ज़मीनों आसमान की ताकतें इसके हक़ में बदल सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर इस्तग़फ़ार इसी तरह असर रखता है? क्या ज़बान से अदा होने वाले ये अल्फाज वाकई अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहे हैं या फिर वो हवा में तहलील होकर कहीं गुम हो रहे हैं? अगर अल्लाह किसी बंदे का इस्तग़फ़ार कबूल फरमा ले तो उसकी ज़िंदगी में कुछ निशानियाँ ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। ऐसी निशानियाँ जो किसी भी इंसान को ये समझा सकती हैं कि अब वो अल्लाह की रहमत के साए में आ चुका है। ये सोचने की बात है कि अगर इस्तग़फ़ार में ऐसी कुव्वत है जो किसी इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। दर हकीकत इस्तग़फ़ार महज अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी चाबी है जो किस्मत के दरवाजे खोल देती है, जो मुसीबतों को हटा देती है, जो बिगड़े हुए नसीब को संवार देती है। अगर ये सही नीयत के साथ किया जाए तो ये वो अमल है जो फ़कीरों को बादशाह बना देता है, बीमारों को शिफा देता है और गुनहगारों को वली बना देना है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आपका इस्तग़फ़ार वाकई अल्लाह ने कबूल कर लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं आप ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते जा रहे हैं मगर आसमान के दरवाजे अब भी बंद हैं? अगर अल्लाह किसी के इस्तग़फ़ार को कबूल कर ले तो उसकी ज़िंदगी में 5 बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। ऐसी निशानियाँ जो किसी भी शख्स को वाज़ेह तौर पर बता देती हैं कि वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो चुका है। ये निशानियाँ आम नहीं बल्कि वही निशानियाँ हैं जो अंबिया और औलिया की ज़िंदगी में ज़ाहिर होती रही हैं। वही निशानियाँ जिनकी बदौलत अल्लाह ने कितने ही मुजरिमों को मुआफ़ करके अपनी कुर्बत अता की और कितने ही बदबख्तों को हिदायत के नूर से नवाजा। अगर आपको यकीन आ जाए कि आपका इस्तग़फ़ार कबूल हो चुका है तो आपकी रातें बदल जाएंगी, आपकी दुआएं फ़ज़ाओं में भटकने की बजाय अर्श तक जा पहुंचेंगी और ज़मीन और आसमान की बरकतें आप पर बरसने लगेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो 5 निशानियां कौन सी हैं? अगर आप वाकई अपने इस्तग़फ़ार की कबूलियत की हकीकत जानना चाहते हैं, अगर आप अपने दिल में इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि क्या मेरा इस्तग़फ़ार अल्लाह के यहाँ कबूल हो चुका है, तो इन 5 निशानियों को समझना आपके लिए ज़रूरी है। इस्तग़फ़ार कबूल होने की 5 निशानियों में सबसे पहली निशानी दिल का बोझ हल्का हो जाना। कभी आपने महसूस किया कि बाज़ औक़ात दिल पर एक अजीब सा बोझ होता है, बेचैनी होती है और अंदर एक बेचैनी सी होती है, जैसे कोई चीज़ हमें अंदर ही अंदर खा रही है। ये वो कैफियत है जो गुनाहों के बोझ से पैदा होती है, क्योंकि हर गुनाह एक अंधेरा है जो हमारी रूह को जकड़ लेता है। लेकिन जब कोई शख्स सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार पढ़ता है और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है तो सबसे पहली तब्दीली जो उसकी ज़िंदगी में आती है वो ये है कि उसका दिल हल्का हो जाता है। एक नाकाबिले बयान सुकून और राहत महसूस होने लगती है। वो जो पहले हर वक्त बेचैन और अफसुर्दा रहता था, अचानक उसे सुकून महसूस हो जाता है, जैसे किसी ने दिल का बोझ उतार दिया हो। ये इस लिए होता है कि इस्तग़फ़ार गुनाहों की वो जंजीरें काट देता है जो इंसान पे अंदरूनी वजूद को जकड़ कर रखती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह दाग पड़ जाता है। अगर वो तौबा और इस्तग़फ़ार कर ले तो वो दाग मिट जाता है, और अगर गुनाह पर कायम रहे तो वो दाग और बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। जब अल्लाह किसी बंदे का इस्तग़फ़ार कबूल कर लेता है तो सबसे पहले उसके दिल को साफ कर देता है, उस पर सुकून नाजिल कर देता है और वो अपने अंदर एक रोशनी और ताजगी महसूस करता है जब वो दोबारा पैदा हो गया हो। अगर आपने भी कभी इस्तग़फ़ार किया हो और इसके बाद अपने दिल में रोशनी, सुकून और हल्कापन महसूस किया हो तो समझने की ये पहला इशारा है कि अल्लाह ने आपका इस्तग़फ़ार कबूल फरमा लिया है। लेकिन अगर आपने इस्तग़फ़ार किया और अब भी दिल पर वही बोझ है, वही बेचैनी, वही बेसुकूनी, तो शायद अभी आपकी तौबा में वो इखलास बाकी नहीं आया जो मतलूब है। लिहाजा इस कैफियत को परखें और दिल की हालत को देखें, क्योंकि इस्तग़फ़ार की कबूलियत की सबसे पहली निशानी दिल का हल्का हो जाना और गुनाहों के बोझ का कम हो जाना है। इस्तग़फ़ार कबूल होने की दूसरी निशानी रिज़्क़ में बरकत और आसानियाँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन बरकत नजर नहीं आ रही? रिस्क कम होता जा रहा है, काम में रुकावटें आ रही हैं,
और ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज रुकी हुई हो, तो जान लीजिए कि ये गुनाहों की नहूसत की वजह से हो सकता है। कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया, और तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात उगाएगा। इस्तग़फ़ार से सिर्फ गुनाह मुआफ़ नहीं होते, बल्कि अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे भी खोल देता है। यही वजह है कि जब किसी का इस्तग़फ़ार कबूल हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में बरकतें उतरना शुरू हो जाती हैं। पहले रिज़्क़ जो तंग लगता था वो आसान हो जाता है। पहले जो मेहनत बेनतीजा लगती थी वो फ़ायदा देने लगती है। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा था तो वो संभलने लगता है। अगर नौकरी में रुकावटें आ रही थीं तो वो मौके पैदा होने लगते हैं। हत्ता कि बाज़ औक़ात अचानक ऐसे ज़राए से रिज़्क़ आना शुरू हो जाता है जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये सब इस्तग़फ़ार की बरकत से होता है, क्योंकि अल्लाह जब किसी का इस्तग़फ़ार कबूल कर लेता है तो उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, मुश्किलात को आसान कर देता है, उसे ऐसी जगहों से अता करता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। अगर आपने इस्तग़फ़ार किया और देखा कि आपकी माली परेशानियां कम हो रही हैं, जिंदगी में आसानियां पैदा हो रही हैं, रिज़्क़ में इजाफा हो रहा है, तो ये एक मजबूत निशानी है कि अल्लाह ने आपके इस्तग़फ़ार को कबूल कर लिया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो शायद अभी और इखलास की ज़रूरत है, मज़ीद दिल की गहराइयों से तौबा की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। बस उसको पाने के लिए सही तरीक़े से उसके दर पर झुकना ज़रूरी है। इस्तग़फ़ार कबूल होने की तीसरी निशानी बुरे कामों से नफ़रत और नेक कामों की तरफ रग़बत। अगर कोई शख्स इस्तग़फ़ार करता है मगर फिर भी उसका दिल गुनाहों की तरफ माइल रहता है तो समझ लें कि इसका इस्तग़फ़ार अभी मुकम्मल असर नहीं दे रहा। लेकिन जब अल्लाह किसी का इस्तग़फ़ार कबूल कर लेता है तो सबसे बड़ी तब्दीली ये आती है कि उसका दिल बुराइयों से खुद ब खुद मुतनफ़्फ़र होने लगता है और नेकियों की तरफ झुकाव बढ़ने लगता है। वो जो पहले गुनाह को मामूली समझता था, अब उसे वही गुनाह एक खौफनाक चीज लगने लगता है। जो पहले नमाज में सुस्ती करता था, अब नमाज उसके दिल की राहत बन जाती है। जो पहले फजूल बातों में वक्त जाया करता था, अब कुरान और जिक्र की महफिलें उसके लिए सबसे बड़ी नेमत लगने लगती हैं। ये इसलिए होता है कि जब इस्तग़फ़ार कबूल हो जाता है तो अल्लाह दिल को पाक कर देता है, उसकी सलाहियतें बदल देता है और उसे तकवा की रोशनी अता कर देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं हम जरूर उनके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं। यानी जब कोई बंदा इस्तग़फ़ार करता है और अल्लाह उसे मुआफ़ कर देता है तो वो सिर्फ मुआफ़ी नहीं मिलती बल्कि अल्लाह उसे नेक बनने की तौफीक भी अता फरमा देता है। अगर आपने इस्तग़फ़ार के बाद महसूस किया कि आपका दिल गुनाह से नफ़रत करने लगा है, नेकियों की तरफ बढ़ने लगा है और आपकी तबीयत खुद ब खुद अच्छे कामों की तरफ माइल होने लगी है, तो ये तीसरी वाज़े निशानी है कि अल्लाह ने आपका इस्तग़फ़ार कबूल कर लिया है। लेकिन अगर इस्तग़फ़ार के बाद भी वही पुरानी आदतें कायम हैं, गुनाह अब भी दिल को खोखला कर रहे हैं और नेकियों में सुस्ती महसूस हो रही है, तो शायद इस्तग़फ़ार में मज़ीद इखलास और कोशिश की ज़रूरत है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को मुआफ़ करता है तो वो उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देता है। इस्तग़फ़ार कबूल होने की चौथी निशानी दुआ की कबूलियत और अल्लाह की क़ुर्बत का एहसास। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई दुआ मांगी और वो बार बार रद्द होती रही? आपने रातों को जाग कर इल्तिजाएं की मगर आसमान से कोई जवाब न मिला। बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है हमारी दुआएं किसी रुकावट में फंस गई हैं, जैसे आसमान के दरवाजे बंद कर दिए गए हों। लेकिन जब अल्लाह किसी का इस्तग़फ़ार कबूल कर लेता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसकी दुआएं फौरी या तेज़ी से कबूल होने लगती हैं। पहले जो दुआ महीनों सालों से नामकबूल लग रही थी वो अचानक पूरी होने लगती है और ऐसा महसूस होता है कि अब अल्लाह करीब आ चुका है, जैसे हर दुआ बराह रास्त सुनी जा रही हो। ये इसलिए होता है कि गुनाह दुआओं में रुकावट बनते हैं और इस्तग़फ़ार वो ताकतवर अमल है जो उन रुकावटों को तोड़ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा गुनाह करता है और उसकी वजह से उसकी दुआ कबूल नहीं की जाती। यानी जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं और अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर देता है तो उसके बाद हमारी दुआओं को रद्द करने वाली तमाम दीवारें गिर जाती हैं और अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को कबूल करने लगता है। इस्तग़फ़ार दरअसल वो रास्ता साफ कर देता है जिस पर चलकर हमारी दुआएं अर्श इलाही तक पहुंचती हैं। अगर आपने इस्तग़फ़ार किया और देखा कि आपकी दुआएं अब तेजी से कबूल हो रही हैं, पाप की इल्तिजाएं ज्यादा मुअस्सर हो चुकी
और अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिल में बढ़ गया है, तो ये एक मजबूत निशानी है कि अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल कर ली है। लेकिन अगर अब भी दुआएं बेअसर लग रही हैं, तो शायद अभी इस्तग़फ़ार को मजीद इखलास और सच्चाई के साथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे के इस्तग़फ़ार को कबूल कर लेता है तो उसकी दुआओं की ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है और वो हर पल अल्लाह की कुर्बत महसूस करने लगता है। इस्तग़फ़ार कबूल होने की पांचवी निशानी, मुश्किलात और परेशानियों का ख़त्म हो जाना। कभी ऐसा महसूस हुआ कि ज़िंदगी में हर तरफ से मुश्किलात ने घेरा हुआ है, हर काम में रुकावट, हर मंसूबे में नाकामी, हर रास्ते में परेशानियां। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि किस्मत हमारे खिलाफ हो गई है, जैसे हर दरवाज़ा बंद हो चुका हो। लेकिन जब कोई शख्स खलूस से दिल से इस्तग़फ़ार करता है और अल्लाह उसके इस्तग़फ़ार को कबूल कर लेता है, तो सबसे बड़ी तब्दीली जो आती है वो ये है कि इसमें कि ज़िंदगी की मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती हैं। पहले जो रुकावटें रास्ता रोक रही थीं वो खुद ब खुद हटने लगती हैं। पहले जो हालात परेशान कर रहे थे वो आसान होने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे ज़िंदगी में एक नई रोशनी आ गई हो। ये इसलिए होता है कि गुनाह सिर्फ आखिरत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मुसीबतें लाते हैं और इस्तग़फ़ार उन मुसीबतों को दूर कर देता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह उन पर अज़ाब नाजिल करने वाला ना था जब तक कि वो इस्तग़फ़ार करते रहे। यानी जब बंदा इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह उस पर आने वाली मुसीबतों को रोक देता है और जो मुश्किलात पहले से आ चुकी हैं उन्हें भी आसानियों में बदल देता है। इसलिए जो लोग दिल से इस्तग़फ़ार करते हैं उनकी ज़िंदगी में सुकून, आसानियाँ और कामयाबियाँ खुद ब खुद आ जाती हैं। अगर आपने इस्तग़फ़ार के बाद महसूस किया कि पहले जो मुश्किलात आपको घेरी हुई थीं वो कम हो गई हैं, आपके काम आसान होने लगे हैं और परेशानियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो ये वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह ने आपका इस्तग़फ़ार कबूल कर लिया है। लेकिन अगर अब भी ज़िंदगी में वही परेशानियाँ बरकरार हैं तो शायद अब भी तौबा में मज़ीद इखलास और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है, क्योंकि जब अल्लाह किसी का इस्तग़फ़ार कबूल कर लेता है तो वो न सिर्फ आखिरत को सुनवारता है बल्कि दुनिया की मुश्किलात को भी ख़त्म कर देता है और उसे एक नई जिंदगी अता कर देता है। मुहतरम नाज़रीन, आप कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने कोई ऐसा गुनाह कर लिया है जिसके बाद वापस पलटने का कोई रास्ता नहीं बचा? दिल शर्मिंदगी से बोझल हो, रूह बेचैन हो और लगे कि अल्लाह अब कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन जान लीजिए, अल्लाह की रहमत कभी बंद नहीं होती। वो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। और जब कोई इंसान गुनाह के बाद रोता है, तड़पता है, अल्लाह के आगे गड़गड़ाता है, तो अल्लाह उसे धत्कार नहीं देता बल्कि रहमत के दरवाजे और वसी कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह करो कि ज़मीन और आसमान के दरमियान की जगह को भर दो लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांगो तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा। यानी अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि कोई गुनाह चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। जब बंदा गुनाह के बाद अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है तो आंखों में आंसू होते हैं, दिल में शर्मिंदगी होती है और ज़बान पर इस्तग़फ़ार होता है, तो अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, तूने आखिरकार मुझे पहचान लिया, तू मेरे दर पर वापस आ गया और मुझे यही तो पसंद है। अल्लाह को अपने बंदों की तौबा इतनी महबूब है कि वो खुद फ़ख्र के साथ फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदा मेरे पास पलट आया, मैंने उसे मुआफ़ कर दिया। ये दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं है कि अगर कोई मुजरिम मुआफ़ी मांगने आए तो उसे शक की नज़र से देखा जाए। नहीं, अल्लाह तो वो बादशाह है जो माफ़ी मांगने वाले को न सिर्फ मुआफ़ करता है बल्कि उसके गुनाह नेकियों में बदल देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर जो तौबा करे, ईमान ले आए और नेक अमल करे तो अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। यानी जब बंदा रो कर गड़गड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह सिर्फ ये नहीं कहता कि जा मैंने तुझे मुआफ़ कर दिया, बल्कि वो कहता है कि जा मैंने तेरे गुनाह भी मिटा दिए और जो गुनाह किए थे उन्हें नेकियों में बदल दिया। ये अल्लाह की मोहब्बत का कमाल है कि वो सिर्फ बख्शिश नहीं देता बल्कि इज्जत भी अता कर देता है, पाकी भी अता कर देता है और बंदे को पहले से ज़्यादा करीब कर लेता है। वो जो गुनाह करके अल्लाह से दूर हो चुका था, जब रोते हुए अल्लाह के दर पर आता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है, ए मेरे बंदे, अगर तू दोबारा भी गुनाह कर ले और फिर भी सच्चे दिल से मेरे पास आ जाए तो मैं फिर भी तुझे मुआफ़ कर दूंगा। इंसान मायूस हो सकता है, मुआशरा उसे धत्कार सकता है, लोग उसके माजी को याद रख सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। शैतान चाहता है कि वो इंसान गुनाहों के बाद मायूस हो जाए, सोचे कि अब उसका कोई रास्ता नहीं बचा,
لیکن اللہ قرآن میں صاف صاف کہتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ سب سے زیادہ بخشنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ جب بندہ شرمندگی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، دل میں خوف ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، زبان پر استغفار ہوتا ہے، تو اللہ اس کے آنسو کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھے کیسے یاد کر رہا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ اس سے زیادہ پسند ہے جتنا وہ مسافر خوش ہوتا ہے جس کی اونٹنی گم ہو گئی تھی اور پھر اچانک اسے واپس مل جائے۔ یعنی اللہ انتظار میں ہوتا ہے کہ بندہ واپس آئے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو اللہ اسے اتنی خوشی سے معاف کر دیتا ہے جیسے کوئی مسافر اپنی گم شدہ زندگی کو دوبارہ پالے۔ تو اگر آپ نے کبھی گناہ کیا ہے اور اب دل میں شرمندگی ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، تو جان لیجیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں تجھے کبھی مایوس نہیں کروں گا، بس ایک بار سچے دل سے میری طرف پلٹ آ، میں تجھے اپنی رحمت سے نوازوں گا۔ جو لوگ سچے دل سے استغفار کرتے ہیں وہ کبھی نامراد نہیں ہوتے، اور وہی لوگ اللہ کی محبت میں کھو جاتے ہیں، اور وہی لوگ اللہ کے سب سے خاص محبوب بندے بن جاتے ہیں۔